बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च की कि जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती मसाइल का सामना करते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर नहीं करूँगा कि नींद पूरी ना करने की वजह से किस किस्म के नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है या नींद की कमी के क्या असरात हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आपको नींद नहीं आती, इवन अगर आप स्लीप पिल्स लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको नींद नहीं आती, तो आप अपनी नींद को पुरसकून और गहरा कैसे बना सकते हैं। सो आएँ बात करते हैं कि आप कुछ जर्नल टिप्स और कुछ साइकोथेरापिक टेक्निक्स के ज़रिए अपनी नींद को पुरसकून और गहरा कैसे बना सकते हैं। तो पहली टेक्निक ये है कि अगर आप पुरसकून और गहरी नींद सोना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोने और जागने का एक वक्त मुकर्रर करें। मैं अक्सर दोस्तों से सुनता हूँ कि जी मैं रात को लेट सोया, अब मैं सुबह लेट उठूँगा। या अक्सर लोग क्या करते हैं, स्पेशली इन दिनों में टर्किश सीरीज़ देख रहे हैं, रात लेट जो है वो सो रहे हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं कि सारी रात जागते हैं और सहरी करके सोते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं कि सारी रात जागते हैं और दिन के वक्त सोते हैं। तो जब आप रात को लेट नाइट तक जागेंगे और सुबह लेट आप उठेंगे तो इससे आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा तो उससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि आप अगर रात को लेट सोए भी हैं तो आपने सुबह एक मुकर्रर वक्त पे उठना है। जब आपके सुबह उठने का एक वक्त मुकर्रर हो जाता है तो फिर आपकी नींद का साइकिल रेगुलेट हो जाता है, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जी क्या रात को जल्दी सोना चाहिए या रात को लेट सोना चाहिए। या अक्सर लोग समझते हैं कि रात को वो ऑफ़िस का काम बेहतर कर सकते हैं, या अगर कोई स्टूडेंट है तो वो समझता है कि जी मैं रात को बेहतर अंदाज में पढ़ सकता हूँ। तो मैं उनसे ये शेयर करना चाहूँगा कि रिसर्च ये बताती है कि जो रात की नींद है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रात की नींद इम्पॉर्टेंट क्यों है? रात की नींद देखें इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपके ब्रेन सेल्स आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स का इखराज करते हैं जो आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह होते हैं। जब आप रात की नींद नहीं पूरी करते तो वो हार्मफुल केमिकल्स आपके दिमाग के अंदर ही रहते हैं और जिससे आपके दिमाग की जो इफ़ेक्टिविटी है वो मुतासिर होती है। इसके साथ साथ जब आप रात को सोते हैं, स्पेशली अगर आप रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम देखें तो ये वो टाइम है कि जिस टाइम में आपका जो जिगर है वो आपकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। उसके साथ साथ यही वो टाइम है कि जिस टाइम के दौरान आपके दिमाग के जो न्यूरल पाथवेज हैं, जो आपकी बॉडी के डैमेज सेल्स हैं, वो रिपेयर हो रहे होते हैं। सो रात की नींद सोना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यही वजह है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो दिन को सो के अपनी नींद का कोटा तो पूरा कर लेते हैं लेकिन जब वो उठते हैं तो वो फ्रेश नहीं उठते। वो फ्रेश इसलिए नहीं उठते कि एक तो उनके न्यूरल पाथवेज वो रिपेयर नहीं होते, उसके साथ साथ उनकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल की जो सतह है वो बैलेंस नहीं हो पाती। सो रात का सोना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं कि जी आगे मज़ीद कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपकी नींद को गहरा और पुरसकून बना सकती हैं। अच्छा, अगर आप बेड पे लेटते हैं और लेटने के बावजूद आपको नींद नहीं आ रही तो आप एक काम करें, आप गहरी और लंबी सांसें लें। आपने करना ये है कि नाक के रास्ते से लंबी सांस लेनी है और उस सांस को कम से कम 5 सेकंड तक आपने रिटेन करना है। आपने फिर आहिस्ता से उस सांस को मुंह के रास्ते से बाहर निकालना है। आपने इस अमल को 15 से 20 बार दोहराना है और उसके बाद आपने सजेशंस देनी है खुद को कि मैं बहुत गहरी और पुरसकून नींद सोता हूँ। ये सजेशंस आपने 15 से 20 बार देनी है। आप ये सजेशंस दे रहे होंगे और आपको नींद आ जाएगी। अच्छा, आगे एक और टेक्निक है। ये टेक्निक ये है कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है और तसव्वुर में आपने लफ्ज़ अल्लाह देखना है और फिर आपने तसव्वुर में लफ्ज़ अल्लाह देखते हुए
दिल ही दिल में ये बात कहनी है, ख़ुद को ये सजेशन देनी है कि मैं जैसे जैसे लफ्ज़ अल्लाह देखता जा रहा हूँ मेरी नींद गहरी से गहरी होती जा रही है। आप ये ख़ुद को सजेशंस दे रहे होंगे तो आप गहरी नींद में चले जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ जनरल टिप्स भी हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को गर्म दूध पीने से जल्दी नींद आ जाती है। कुछ लोग अगर नीम गर्म पानी से बाथ ले लें तो उनको जल्दी नींद आ जाती है। फिर आपका जो बेड है वो ऑफिस नहीं लगना चाहिए, आपका बेड आरामदेह होना चाहिए और कोशिश ये करें कि कमरा आपका साफ़ सुथरा हो। और जब आप सोने लगें तो कमरे में आप तमाम लाइट्स को ऑफ़ कर दें, बिकॉज़ जो आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं वो लाइट की वजह से ब्रेन को ये पैगाम देते हैं कि भाई आपने जागते रहना है। और आप कोशिश करें कि मोबाइल से भी दूर रहें, बिकॉज़ जो मोबाइल की ब्लू लाइट है वो भी आपके दिमाग को जगाए रखती है। अच्छा, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई अच्छी सी फैंसी सी रेड लाइट अपने कमरे में लगा लें, बिकॉज़ जो रेड लाइट है वो मेलाटोनिन की पैदावार को बढ़ाती है। और मेलाटोनिन वो केमिकल है, वो हार्मोन है जो आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। सो ये कुछ जनरल टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग जब बेड पे लेटते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सी सोचें चल रही होती हैं कि मैंने कल क्या करना है, मेरा आज का दिन कैसा गुजरा, या वो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, मुस्तकबिल के खदशात, या वो माजी के ख्यालात में गुम होते हैं, जिसको हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। सो आपने करना ये है कि जिन लोगों को ओवर थिंकिंग का सामना है कि वो रात को सोते वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात सोच रहे होते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने करना ये है कि आप मगरिब के वक्त या इशा के वक्त एक पेपर पेंसिल पकड़ें और जो जो ख्यालात आपके दिमाग में अक्सर चल रहे होते हैं आप सारे के सारे ख्यालात को लिखें। और अगर कोई मसला आपको दरपेश है तो वो भी लिखें और कोशिश ये करें कि उस मसले का हल भी लिखते हैं। जब आपके दिमाग को उस मसले का कोई ना कोई हल मिल जाएगा तो आप रात को पुरसकून नींद सो सकेंगे। अच्छा, इसमें मज़ीद भी मैं आपको कुछ टेक्निक्स शेयर करता हूँ। एक बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है, मैं अक्सर इंसोम्निया के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर करता हूँ। आपने करना ये है कि आप सोना चाह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आप अपने बेड पे लेटें, अपनी आंखें बंद कर लें और 15 से 20 बार आप गहरी और लंबी सांसें लें। अब आपने डीप ब्रीथिंग के बाद तसव्वुर में देखना है कि आप 20 सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। जब आप 20 सीढ़ियाँ नीचे उतर जाएं तो आपने तसव्वुर में देखना है कि आपके कमरे में एक वाइट बोर्ड है और आप उस वाइट बोर्ड के सामने खड़े हैं और आपने वाइट बोर्ड पर बोर्ड मार्कर की मदद से आपने एक स्केयर ड्रॉ करना है। जब आप स्केयर ड्रॉ कर लें तो उसके अंदर लिखें 99 और उस स्केयर के एक कॉर्नर पर लिखें डीप स्लीप। फिर आप 99 को रब कर दें और दूसरे कोने पे लिखें आप डीप स्लीप। फिर आप 98 को रब कर दें, 7 लिखें और तीसरे कोने पे लिखते हैं डीप स्लीप। इसी तरह फिर आप 97 को रब करें और चौथे कोने पे आप डीप स्लीप लिखें। फिर आप 97 को रब करके 96 लिखेंगे और अब आपने जो पहले कोने पे डीप स्लीप लिखा था उस पे आपने डीप स्लीप इस तरह लिखना है कि ओवर राइटिंग ना हो। फिर आपने 96 से 95, 95 से 94 और आपने काउंट डाउन करते करते 65 तक आ जाना है। मोस्टली जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं वो 65 तक 75 तक डीप स्लीप में जा चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही तो आप इस काउंट डाउन को 50 तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, एक बंदा कहता है कि जी यासिर साहब आपने ये इतनी टेक्निक्स बताई हैं लेकिन मुझे तो उसके बावजूद भी नींद नहीं आ रही। तो ऐसा हो सकता है कि वो शख्स डिप्रेशन का शिकार हो, वो एंग्जाइटी का शिकार हो या उसको कोई और मसला दरपेश हो। तो ज़रूरी है कि इन टेक्निक्स को अगर आप इस्तेमाल करने के बावजूद भी नहीं सो पाते तो फिर आप क्या करें कि आप किसी साइकोथेरापिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।